कमी की इतनी पहचान। पहले बंजर खेतों का दृश्य, फिर कटी फसल वाले खेतों का, तब अगली फसल वाले खेतों का दृश्य। हर दृश्य के पीछे सब जगह दूर चरते हुए माढ़े पशुओं का दृश्य। दृश्य दर दृश्य अदृश्य होने का दृश्य। तब कुटाई छनाई ओसाई का दृश्य। जो हो रहा सो होते जाने का उबड़ खाबड़ दृश्य। एक लड़का बोला, लगता है यहां कोई विकास नहीं हुआ। सुनते ही मुझे लगा बहुत कुछ बदला है। जब मैं इस लड़के जितनी उम्र का था तब नहीं थी मुझे विकास की कमी की इतनी पहचान। लीलाधर जगूड़ी। 1 जुलाई 1940 में धंगण गांव टिहरी उत्तराखंड में जन्म। प्राथमिक शिक्षा के बाद एमए और फिर फौज में सिपाही। लिखने पढ़ने की उत्कट लालसा के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और फौज की नौकरी से छुटकारा पाया। 26वें वर्ष में पूरी तरह घर वापसी और परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी। सेवानिवृत्ति के बाद नए राज्य उत्तराखंड में सूचना सलाहकार, उत्तरांचल दर्शन के प्रथम संपादक तथा उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष। जुबड़ी ने 1960 के बाद की हिंदी कविता को एक नई पहचान दी है। जितने लोग उतने प्रेम 21वीं सदी की नई काव्य भाषा का प्रतिफल है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता सम्मान इत्यादि अनेक अनेक सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए सुने आज इनकी कुछ कविताएं। चुल्लू की आत्मकथा। मैंने झील न ताल न तलैया, न बादल न समुद्र, मैं यहाँ फंसा हूँ इस गढ़ैया में, चुल्लू भर आत्मा लिए सड़क के बीचों बीच। मुझ में भी झलकता है आसमान, चमकते हैं सूर्य सितारे चांद, दिखते हैं चील कौवे तोते और तीतर, मुझे भी हिला देती है हवा। मुझ में भी पड़कर सड़ सकती है फूल पत्तों सहित हरियाली की आत्मा। रोज कम होता मेरी गंदली आत्मा का पानी, बदल रहा है शरीर में, चुपचाप भाप बनकर निकल रहा हूं मैं। सुबह का फोटो। जामा मस्जिद के पास एक औरत चीख रही है एक मर्द की गद्दारी पर। मर्द लाचार सा मगर साफ साफ दुराचार सा दिखता चुप है। वह जब जब कुछ कहता है चीख पड़ती है औरत। सुनती है जामा मस्जिद एक औरत की चीख, दूर से आती हुई अजान की तरह। औरतें अजान नहीं देती। अंधेरा मिटाती किवाड़ सी चरमर आती, जामा मस्जिद से एक अजान आती है। मर्दों की सिद्दी और हठीली आवाज, जिसे वह सुनती है, चीखती है अजान के वक्त। आंसू पीकर तोड़ती है रोजा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटी है वह, मीनारों से भी ऊंची और गुंबदों से भी भारी चीख की तरह। पहले एक चांद जरूरी है। एक आकाश पहाड़ की चोटी पर, एक गड्ढे में। आकाश दोनों हैं, फर्क चांद सितारों का है। पहली बार यहां तलैया थी, 2 चांद दिखे थे, प्लेट और परात में भी। दिख सकता है चांद अगर पानी हो और चांद न हो तो। चांद 2 भी हो सकते हैं और 10 भी, पर अनुभव के आकाश में पहले एक चांद जरूरी है। तभी दिखेगा कोई चांद अनुभव के पाताल में भी। कहीं एक चांद जरूरी है 4 चांद लगाने के लिए, क्योंकि जो छोटा हो और बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाने पर भी छोटा हो जाए, जो होते हुए भी गायब रह सके और गायब रहकर भी चमक जाए। अनुभव के पाताल के लिए भी अनुभव के आकाश में पहले एक चांद जरूरी है।